बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वर्क परमिट में जहां आपको आइल्स रिक्वायर नहीं होगा, आइल्स की ज़रूरत नहीं होगी, जहां आपको लिमिया हासिल करने की या लिमिया के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड हों आप या अनस्किल्ड वर्कर हों, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपको फैमिली की परमिशन भी होगी कि आप उनको भी बुला सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आईईसी वर्क परमिट की। ये कैसे अप्लाई होता है, आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, किस साइट पे जाएंगे, वहां पर क्या क्या मालूमात हैं, ऑफिशियल मालूमात, कोई कहीं से नहीं, हमारी वेबसाइट से नहीं, बल्कि ऑफिशियल मालूमात जो है आपको मिलनी चाहिए। इसकी फ़ीस क्या है तमाम चीज़ें बता दूं, बल्कि फ़ीस जो है इसकी आपको इल्म होना चाहिए। इसकी वीज़ा फ़ीस है 156 कैनेडियन डॉलर, 156 कैनेडियन डॉलर। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी में, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। आप गूगल को लिखेंगे 156 CAD इक्वल टू PKR इक्वल टू वट एवर करेंसी यू हैव। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पर भी आप हैं। मैं दुनिया भर में है आपका, तो आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहा कौन अप्लाई कर सकता है, तो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल होगा। तो आप स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं। अब इसके अंदर जो अगर आप अंदर जाएंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको जो चीज़ें मिलेंगी आपको मैं वो ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो आप समझने के लिए ये है कि अगर आप आईईसी वर्क परमिट की बात करेंगे तो आपके हमेशा कनाडा जो है आपको स्ट्रीम देता है, यानी कि एक प्रोग्राम देता है। तो उसके बाद जिस तरह आप लोग बोलते हैं मैं कहाँ फॉल कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है ना, आई एम इंटर, तो हम क्यों जवाब नहीं दे पाते या वहां पर नॉर्मली हम कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते, बिकॉज की वजह यह है कि आपने कम से कम खुद जाना होता है। या तो आप असेसमेंट करें या आप असेसमेंट करवाएं। बट मैं इंटर हूं, मैं क्या जा सकता हूं, मैं प्लम्बर हूं, क्या मैं जा सकता हूं? दिस इज नॉट मोर देन एनफ टू इन्फॉर्म एनीबडी कि हाँ आप इंटर हैं तो आप जाइए। अब इंटर हैं तो आप बाकी तमाम फैक्टर्स को भी तो काउंट करेंगे। तो यहां पर जो है जो स्ट्रीम्स हैं आईईसी के पास वो ये है कि वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम है, वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम, इसके अलावा यंग प्रोफेशनल स्ट्रीम है एंड इंटरनेशनल को-ऑप स्ट्रीम है। यहां पर तमाम चीजें हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी काम की स्ट्रीम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए और जो आपके काम की नहीं है उसके ऊपर कम फोकस किया जाए। मैं आपको इसकी वेबसाइट भी साथ साथ में दिखाता रहूंगा ताकि आपको उसमें कुछ ज्यादा तकलीफ ना आए जब आप उसको खुद से कर रहे होंगे। हमारे ऑफिस से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको खुद करने में आसानी हो जब आप ये कर रहे होंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूं और मैं आपके साथ शुरू करता हूं इसको। ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा क्रिएट प्रोफाइल, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, ठीक है, आईईसी कनाडा क्रिएट प्रोफाइल। इसमें अबाउट अ प्रोसेस है, पूरा पढ़िएगा। इसके अंदर हु कैन अप्लाई है, आपको जवाब आ जाएगा। हाउ द पूल वर्क्स, पूल कैसे काम करता है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि पूल कैसे काम करता है। हमसे लोग कहते हैं कि आप जल्दी करवाएं, हम जल्दी कैसे करवाएं? आप पूल को पढ़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। क्रिएट अ प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं, आप बना सकते हैं। गेट इन्वाइटेड टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई आफ्टर यू अप्लाई, यानी कि आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की तमाम चीजें बता दी गई हैं। आप कहते हैं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, आ जाइए। आप खुद कैसे मालूम करेंगे? एक कोशिश करता हूं मैं कि अगर मैं उसको कर सका तो आपके सामने रख दूंगा। वो ये है कि साइन इन टू योर अकाउंट। अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा का तो चले जाइए अंदर। अगर आपने नहीं किया तो फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल विदाउट साइनिंग इन। आपने भी साइन इन तो नहीं किया, लेकिन आप जो है आप चाहते हैं कि मैं ये मालूम कर लूं कि मैं एलिजिबल हूं भी कि नहीं हूं, तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा और आपको यहां पे आना होगा। डू यू वांट टू कम टू कनाडा और एक्सटेंड योर स्टे, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहां पर जो है आपने उन सवालों के जवाब जो है वो लेने होते हैं। अब ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल नेशनलिटी आपकी काम करेगी, एज काम करेगी, लैंग्वेज एबिलिटीज काम करेंगी, फैमिली मेंबर्स आपकी काम करेंगे, एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, इनकम एंड नेटवर्थ है, डिटेल्स ऑफ योर जॉब अप्लाई, चेक योर एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। ये आप तमाम चीज़ें आपके सामने जो हैं ये लाइव हो रही हैं, आप उसको खुद देख भी रहे हैं। हम एग्जाम्पल भी काम करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर सवाल करता है कि वुड यू लाइक टू डू वट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा रिक्वायर। हम इसको जवाब दे देते हैं कि जी मैंने क्या करना है, मैंने वर्क करना है, ठीक है। आप स्टडी लिख सकते हो, विजिट लिख सकते हो, मूव देयर लिख सकते हो, वट जो भी आपकी मर्जी है, मगर मैंने कुछ तो करना है। मैं ठीक है, ज्यादातर लोग वर्क की बात करते हैं, तो मैंने कहा जी मुझे वर्क करना है। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कितना अर्सा रहना चाहते हो?
टेम्परेरी, लेस देन 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। मैं मोर देन 6 मंथ कर देता हूं, मैं परमानेंटली भी कर सकता हूं। मोर देन 6 मंथ का मतलब होता है 6 महीने से ज्यादा, तो 6 महीने की लिमिट होती है, उससे पार अगर आप कर जाओ तो 2 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेलेक्ट द कोड दैट मैच वन इफ योर पासपोर्ट रिक्वायर। तो मेरा जो है पाकिस्तान का डाल देते हैं, पाकिस्तान डाल देता हूं मैं, ठीक है, पाकिस्तान से मैं करता हूं इसको। जहां पर आप हैं वहां से आप करेंगे। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूं। व्हाट इज योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, इस टाइम कहां रह रहे हो, वो कहता है ये बताओ। तो आप पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान लिख दो, ओमान में रहते हो ओमान लिख दो, जहां रहते हो वहां लिख दो। मैंने यहां पर आप लोगों की हेल्प के लिए एक पाकिस्तान लिख दिया, ताकि आप ये मत बोलें कि जी आप बाहर से कर रहे हो तो हम नहीं आ रहा है, हम पाकिस्तान से करें तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने पाकिस्तान को ही प्रेफर किया। डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इन कनाडा सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट इज 18 ईयर ओल्ड और वगैरह वगैरह। तो फैमिली मेंबर कनाडा में है, हम इसको मुश्किल कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं है कनाडा में। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मैं कोई भी रैंडम डाल रहा हूं, ठीक है जी। तो क्या डालें जी, डेट ऑफ बर्थ 98 डाल देता हूं, 98 कर देते हैं। यहां पर क्या करें, जनवरी कर देते हैं, यहां पर क्या करें 16 कर देते हैं, ठीक है, जो भी आप समझते हैं। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट मैंने किया तो मेरे सामने अगला पेज खुल गया, फाइंड आउट योर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। सवाल क्या आया है, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद वैलिड। नहीं भाई, वो कहते हैं कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, इस टाइम लीगल रह रहे हैं। नहीं जी, हम अमेरिका में नहीं रह रहे, हम तो पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम नो कर देंगे इसको। आगे कहता है नेक्स्ट करो, हमने नेक्स्ट किया। कहता है आई हैव अ जॉब ऑफर, आपके पास जॉब ऑफर है, नहीं है। गिव माय ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नंबर, लिमिया नंबर। कहते हैं लिमिया है तो लिमिया बताओ। भाई लिमिया भी नहीं है मेरे पास जॉब ऑफर भी नहीं है, अब बताओ क्या करना है, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। नहीं है मेरे पास लिमिया, नहीं है मेरे पास जॉब ऑफर, अब बताओ। आगे चलते हैं। कहते हैं डू यू प्लान टू वर्क इन वन ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, इसमें कहते हैं किस में करोगे। ये तमाम काम मेरे सामने आ गए, मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझको। न्यूज़ रिपोर्टर, फिल्म, मीडिया, न्यूज़ वगैरह वगैरह। अब मैं न्यूज़ रिपोर्टर में तो डाल सकता हूं अपने आप को, क्रिएटर, क्रू मेंबर वगैरह वगैरह वगैरह, जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफिसर, वटएवर जो भी है। तो मैं कहता हूँ तो हाँ आता तो हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं ये यस कर देता हूँ। Will you become to Canada under active public policy और special measure announcement IRCC। जाहिर है देख के ही बात कर रहा हूँ, यस करूँगा इसको मैं। कहता है आर यू स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर, चाइल्ड कहाँ है, अप्लाइड फॉर अ वर्क परमिट फॉर अ जॉब, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन AB, अ स्टडी वर्क परमिट। आर यू अ स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड और पर्सन हु हैज़ और अप्लाइंग फॉर। यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं। इसके बाद क्या है, यस कर दो तो यस कर देते हैं। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई कनाडा से पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा भाई, कनाडा से कहाँ पढ़ा है, पाकिस्तान से पढ़ा है, सरकारी स्कूल से पढ़ा है। ये नो कर देते हैं इसको, यस कर देते हैं इसको, नेक्स्ट कर देते हैं। व्हाट इज योर मटेरियल स्टेटस, मैरिड कर देते हैं इसको। व्हाट इज योर प्रीवियस प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, प्रोविंस कर देते हैं इसको जी, अल्बर्टा डाल दो या कोई भी डाल दो, मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। ओपन वर्क परमिट कैनेडा, बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड द रिजल्ट बिलो, ओपन वर्क परमिट आउटसाइड कैनेडा, यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा टू वर्क ओपन। कंटिन्यू, ठीक है, आपने रिजल्ट देख लिया। इसने मुझे कहा है कि based on your information you provided the result below indicate whether you may be eligible to come to Canada। कहते हैं open work permit outside Canada, you may be eligible to come to Canada to open work permit के लिए आप एलिजिबल हैं। वो हमें कह रहे हैं कि आप एलिजिबल हो। तो ये है प्रोसेस, क्योंकि मैंने तमाम का तमाम पाकिस्तान से किया है, तो आपने वो देख लिया है। अब उस प्रोसेस से आपने कर लिया है, मैं इसको बाहर आ जाता हूं। ये आपने अपने आप को इस तरह चेक करना है। बात समझ में आ गई, ये कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अब आप आ जाइए मजीद आगे इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप उसको भी फॉलो कर लें। आपको समझ में आ गई कि स्ट्रीम्स हमारे पास, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर आपको इसी पेज के अंदर, जहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको आरओज की लिस्ट मिल जाएगी जो आपको सपोर्ट करेंगे वहाँ पर रिहाइश के लिए, वर्क परमिट के लिए, अपना जो भी इंतजाम होते हैं वो तमाम के लिए आपको अरेंज करेंगे। अब ये उन लोगों के लिए है जो इस लिस्ट में फॉलो कर जाते हैं, जहाँ पर वर्किंग हॉलीडे स्ट्रीम वो एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि अगर आप कनाडा पहुँच जाते हैं उन मालिक से,
क्योंकि आप लोग डिफरेंट कंट्री से देख रहे थे उसको, तो वो जो भी एलिजिबल है रेजिडेंट टू दैट कंट्री और बिलोंग टू दैट कंट्री है, नो जॉब ऑफर नीडेड। अगर आप हॉलीडे के लिए गए हैं, मतलब विजिट वीजा के ऊपर गए हैं, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई टू कनाडा एंड रीच फॉर अ जॉब वाइल ऑन अ हॉलीडे, ठीक है ना। आप वहां पर फुल टाइम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। यू कैन लुक फॉर अ जॉब, बिगिन डायरेक्टली टू फाइंड आउट जॉब, हॉलीडेज जॉब। ट्रैवल एक्सपेंसेस निकालने के लिए आप कहते हैं कि जी मैं एक ऐसे, अब देखें अब एक नया कल्चर आने वाला दुनिया में। आपको मैंने पहले कहा था कि नोमैड वीजा आएंगे। नोमैड वीजा जब मैंने आपसे कहा था तो उस टाइम एक मुल्क ने खाली नोमैड इशू किया था, और मैं कहा था कि एक शुरू हुआ है, ये 200 मुल्कों में अप्लाई हो जाएगा। आज 42 मुल्कों में नोमैड आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ट्रैवल एक्सपेंस पूरे करने के लिए आपको विजिट वीजा के ऊपर काम करने की परमिशन दी जाएगी। उससे उस मुल्क को क्या फायदा होगा? आप बोलेंगे भाई ये तो क्या बात हुई, विजिट वीजा पे या टूरिस्ट वीजा के ऊपर तो लिखा होता है जॉब इज नॉट अलाउड। ये आज है 2022 के अंदर, अक्टूबर के महीने की बात हो रही है। जब ये हम बात करेंगे 2023 के अंदर, तो आज पहला मुल्क कनाडा है जो कह रहा है कि आपको हम अलाउ करने वाले हैं, जब आपको अलाउ किया जाएगा। तो अभी अलाउ नहीं हुआ, तो आप अपने ट्रैवल एक्सपेंस को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन घूमिए, रात को आप काम करना शुरू कर दें, या पूरे दिन काम करें, रात को घूमना शुरू कर दें। ये आपको वो अलाउ करेंगे इस तरीके से, इसको कहेंगे कि ट्रैवल एक्सपेंस पूरा करने के लिए आपको काम करने की परमिशन होगी। क्या करेंगे? आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने आपको पूल में डालना है, IRCC की पूल में डालना है फॉर ITA, और जब आपको अप्रूवल आ जाए तो उसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। और जो वो है आपका जो ITA है, वो जब आपको आ जाए तो आपके ऊपर पाबंदी है कि आप 10 दिन के अंदर उसको आप कबूल करें, और इसको कबूल करने के बाद 20 दिन के अंदर आपके ऊपर पाबंदी है कि 20 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट जो है वो अपने एम्बेसी के अंदर या अपने कंसर्न जगह पर उसको आप सबमिट कर दें। अब आप कहते हैं कि जी वो मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट है ही नहीं। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपसे वो बैंक स्टेटमेंट मांग नहीं रहे, आपसे वो मांगते हैं प्रूफ ऑफ फंड। आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, तो प्रूफ ऑफ फंड जो है वो $2,500 कैनेडियन डॉलर आपको दिखाने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाई देता हूँ कि $2,500 कैनेडियन डॉलर कितने होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके पास कितने अकाउंट में होने चाहिए। पहले से पैसे नहीं है कोई बात नहीं, CAD to PKR तकरीबन 4 लाख रुपए बता रहे हैं। ये 4 लाख रुपए जो है आपके अकाउंट में एज अ फंड होने चाहिए, और मेरा नहीं ख्याल कि 4 लाख रुपए अरेंज करना आप लोगों के लिए कोई मसला होगा। ज़ाहिर है मैं अरेंज करके नहीं दूंगा आपको, आपने खुद अरेंज करने हैं या अरेंज करवाने, वटेवर जो भी है उसको वापस करने हैं। हमसे आपने ये नहीं कहना कि जी आप अरेंज करके देंगे पैसे हैं, आप देंगे पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम नहीं करके देंगे, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने देना है, और उसके अलावा आपने जो है ये तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। उसकी चेकलिस्ट वही होती है जो नॉर्मल कॉमन होती है। आपकी MRC है, FRC है, आपकी हिस्ट्री है, आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी CV है, कवर लेटर है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो उस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको मैंने बताया है। उनको आपने इकट्ठे करके आपने जो फीस आपको मैंने बताई है शुरू में ही 256, वो आपने लेके डॉलर की सूरत में, कैनेडियन डॉलर की सूरत में आपने अपनी पॉइंट पे जाना है, वहाँ पर सबमिट करवाना है। सबमिट करवा के जो है वो आपको एक टाइम दे देंगे, एंड यू विल गेट योर वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। और आप पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ा होगा, पेपर मिलेगा आपको, और आपको रवानगी जो है आपकी हो जाती है, और वहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू IICE काम करेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है जो कि अभी आ रही है, और इसके अलावा आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको बहुत जल्द ठीक है ना एवरी वीक कनाडा की अपडेट दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिस ना करें। वजह उसकी ये है कि मुझे बहुत कुछ आपको अभी देना बाकी है इंशाल्लाह, और वो ख़त्म ना होने वाला सिलसिला होगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।